प्रणाम आप सभी को। मैं गीता उप्रेती गंगोली हाट उत्तराखंड से। मैं सुकन्या स्वास्थ्य केयर संस्था में सोशल अवेयरनेस और प्रोग्रामर के पद पर कार्य करती हूँ। मेरी सीनियर का नाम अंजलि उप्रेती मैम है और मेरी ट्रेनर लीडर का नाम आदरणीय स्वाति पांडे मैम है। आज हम बात कर रहे हैं माहवारी क्या है। तो माहवारी अर्थात मासिक धर्म महिलाओं के शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय से वजाइना के माध्यम से 3 से 5 दिन तक निरंतर रक्तस्राव होता है अर्थात ब्लीडिंग होती है। अब यह प्रक्रिया एक फीमेल बॉडी में 11 से 13 साल में शुरू होती है और यह प्रक्रिया 45 से 50 साल तक एक फीमेल बॉडी में हर 28 दिन के साइकिल में होती है। ये साइकिल 28 से थोड़ा जल्दी या फिर बाद में भी हो सकता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है जब नई नई बालिकाओं के साथ में होती है तो उनके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं कि आखिर हमारी बॉडी के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका यूज़ क्या है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारी फीमेल बॉडी एक ऐसी मशीनरी है जहाँ पर एक भ्रूण एक बालक का निर्माण होता है और इसमें अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और वजाइना का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये पूरा सिस्टम मिलकर एक फीमेल बॉडी को क्या बनाता है, एक बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए सक्षम बनाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारी फीमेल बॉडी में 2 अंडाशय होते हैं। इन अंडाशयों में अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु फीमेल बॉडी में जब बन जाते हैं तो उसके बाद एक समय के बाद में 10-15 दिन के बाद में ये अंडाशय से बाहर निकलते हैं और जैसे ही यह अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है तो अंडवाहिनी एक नली के माध्यम से यह गर्भाशय की ओर जाता है। अब हम ये जान लें कि हमारी बॉडी के अंदर 2 ओवेरियन हार्मोन भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। तो एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन नाम के ये जो 2 हार्मोन होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक बॉडी के अंदर भ्रूण के विकास में। जैसे ही हमारे अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है और वह गर्भाशय की ओर बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल अप हो जाता है और वह उसे गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। और इसी समय पे हमारा जो एस्ट्रोन नाम का हार्मोन होता है वह गर्भाशय की भीतरी दीवार में एक तरह से खून की ऊतक की एक परत बनाने का कार्य करता है। ये खून और ऊतक की जो परत है वो गर्भाशय की दीवारों पे रहती है और जैसे ही हमारी अंडवाहिनी के द्वारा जो अंडाणु है वो गर्भाशय में लाया जाता है और गर्भाशय में उसे कोई शुक्राणु मिलता है और उनका मेल होता है तो एक भ्रूण वहाँ पर डेवलप होता है, एक बच्चा जन्म लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई शुक्राणु नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में 28 दिन के बाद में ये जो खून की परत है, ये जो ऊतक है वो टूटने लगते हैं और वजाइना के माध्यम से बाहर आने लगते हैं और ये धीरे धीरे 5 दिन तक लगातार हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। इसी को हम माहवारी कहते हैं, इसी को हम पीरियड कहते हैं। धन्यवाद।